चल मेरी बच्ची, अब सोने का वक्त हो गया, सो जा तू भी। जल्दी सो जाते हैं, कल इस घर के आराम का मजा भी लेंगे फिर। आए, इतने दिन बाद नहा के ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म रेशम जैसा हो गया हमारा। चलो तुम सो जाओ, मैं जाके जरा सुम्बुल को भी देख लूं। रुस्तम भी इंतजार कर रहा होगा मेरा। शब्बा खैर। शब्बा खैर अम्मी। मलीहा, बात सुनो मेरे मर्द मेरे अब्बास से दूर रहना बिल्कुल, समझी तुम? अम्मी चुप हो जाओ। खबरदार अगर तुमने आवाज निकाली तो, वरना मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा काट डालूंगी, ठीक है ना? बात सुनो मेरी, तुम मुझे अभी नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। अब्बास से दूर रहना, वरना मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। समझ गई तुम? शाबाश लड़की, शाबाश, जल्दी समझ गई तुम। अब्बास, सोहा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज तो वो फरिया पर भी बहुत चिल्लाई है। पता है। वो बस ये शादी करके तुम पर एहसान कर रही है। मेरी जान, पता है ना, निकाह में बरकत होती है। शायद हर निकाह में नहीं। या मेरे अल्लाह, फरिया क्या कर रही हो तुम यहाँ? नवीन वॉशरूम में है अभी, चली जाओ। ओह, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हें नया पब्लिक रिलेशन मैनेजर मिल गया। मेरी जान, बात सुनो प्लीज, अभी चली जाओ। अगर नवीन ने देख लिया तो हम दोनों को कमरे से निकाल देगी। देखो अब्बास, मेरी जान, मेरी शौहर, मेरी जिंदगी, क्या तुम उस लड़की मलीहा के साथ कोई गलत ताल्लुकात कायम कर रहे हो? सच बताना मुझे, क्योंकि मैंने अगर ऐसा कुछ देख लिया ना तो तुम्हारी आंतें निकाल लूंगी। समझ गए ना तुम मेरी बात? ऐसा करने का सोचना भी मत। अरे पहले इसे नीचे रखो। देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ किसने डाला है। अब्बास, तुम किससे बातें कर रहे हो? मेरी जान, दुआ कर रहा था अल्लाह से अपनी बेटी के लिए कि उसकी जिंदगी अच्छी हो। कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है ना, इसलिए। और मैं किससे बातें करूंगा? हद हो गई है, हर वक्त तो मुझ पे शक करती रहती हो। खुदा के लिए चली जाओ। मैं उस बच्ची की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, वो हमारी बहू की छोटी बहन है। अब सुन लिया ना, प्लीज जाओ। भाड़ में जाओ तुम अब्बास, बकवास मत करो मुझसे, जैसे मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें। कहा ना, दफा हो जाओ, जाओ निकलो। सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, सुन रही हो? अब जाओ। अब्बास, कमरे में कोई आया था क्या? हाँ मैं कुछ समझा नहीं। हद होती है। मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं इतना गुनाहगार हूं कि हर कोई मुझ पर ही शक करेगा? कल मेरी बेटी के लिए बड़ा दिन है। चलो सो जाओ, चैन की नींद सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। चलो मेरी जान, सो जाओ। शब बखैर। अल्लाह तुम्हें चैन की नींद सुला दे।
सोहा, क्या तुमने अदनान को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह कह कर थक गई हूँ कि मैं ठीक हूँ। सोहा मेरी जान, देखो तुम्हारे चाचा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैंने मजबूरन उनसे शादी की। मेरे खानदान ने मजबूर किया मुझे, खास तौर पर अम्मी ने। मुझे अफसोस है, काश मैं कोई और रास्ता तलाश कर सकती। काश मैं आदिल साहब को बता देती सब कुछ। अगर वैसा करती तो शायद उस अजाब से बच जाती जो मैंने झेला। लेकिन तुम खामोश मत रहना, हिम्मत करो, बात करो, चीखो चिल्लाओ, जो कर सकती हो करो, लेकिन किसी के सामने सर मत झुकाना। तुम्हें अपने लिए लड़ना ही होगा, सिर्फ उसी शख्स से शादी करना जिससे तुम मोहब्बत करो। ज़ुमरत आपा, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह। मलिहा, कोई भूत तो नहीं देख लिया तुमने? क्या हुआ है बेटा तुम्हें? मैं सो नहीं सकी अम्मी, और आंख भी बंद नहीं की मैंने। लेकिन क्या हुआ? आपको पता है ना उस औरत फरिया का? हाँ, उसे क्या हुआ? वो मेरे कमरे में आई और मेरे गले पे कैंची रख दी उसने। क्या कह रही हो? मुझे धमकी दी, कहा कि वो मेरी आंखें निकाल लेगी। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, वो औरत जहनी मरीजा है। अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया होता और मेरी आंखें निकाली होती तो कोई कुछ भी नहीं सुन पाता। मैं सच कह रही हूँ। तो गलत करे उसे। इधर आजा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। हाय, मेरा ख्याल है तुम मुझे जान नहीं सके अब्बास। कितने पापड़ बेले हैं मैंने इस घर तक रसाई हासिल करने के लिए, और तुमने क्या सोचा कि मैं कल की आई हुई 2 गांव की लड़कियों को तुम्हारी जिंदगी से नहीं निकाल सकती? और तुम खुद क्या हो? हाँ, इस हवेली की रानी समझती हो क्या खुद को? हाँ, कौन हो तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगी कसम से। हाँ, मार दो, मार डालो मुझे। मुझे तो ना गरीबी ने मारा, ना भूख ने मारा, ना बदकिस्मती ने मारा, और तुम समझती हो कि तुम मार डालोगी मुझे? हाँ, इधर देखो, देखो मेरी देहाती बहन, इधर देखो मेरी आंखों में। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटियों से दूर रहना समझा रही हो तुम्हें। मेरी बेटी को दोबारा धमकी देने की जुर्रत भी ना करना, क्योंकि मेरी और मेरी बेटियों के बीच जो भी आता है मैं उसे कच्चा चबा जाती हूँ, छोड़ती नहीं उसे। दूर रहना मेरी बेटियों से। और याद रखना, एक दिन तुम भी माँ बनोगी, फिर तुम्हें समझ आएगा कि औलाद का रिश्ता कितना ताकतवर होता है। अदनान, अम्मी देखिए कितनी ऊपर जा रही है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? ध्यान से, ध्यान से। बेटा, आ जाओ।
आओ और एक निवाला अदनान। ले लो। अरे ध्यान से। शाबाश। तुमने मुझे वहां क्यों छोड़ दिया? तुम बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। चलो अब यहाँ आ जाओ। मेरी दादी ने परसों मेरी अम्मी के बारे में झूठ कहा मुझसे। सोहा भी झूठ कह रही है जब वो कहती है कि वो उस आदमी से शादी करने के लिए राजी है। अदनान चलो आ जाओ। और तुमने भी मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। चलो बेटा आ जाओ, बस बहुत खेल लिया तुमने। मुझे अपने वालिदैन के साथ अकेला छोड़ दो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कहा मुझे अपने वालिदैन के साथ अकेला छोड़ दो। अदनान यहाँ से चली जाओ। बेटा पतंग को छोड़ दो, अब यहाँ आ जाओ। जल्दी आओ, पतंग पर जाओ। अम्मी मेरी पतंग खो गई। तो कोई बात नहीं बेटा, जब घर जाएंगे ना तो तुम्हें दूसरी ला देंगे। आ जाओ मेरे पास। लगता है तुम बहुत थक चुके हो। कहा था ना इतना मत खेलो। मैं बहुत थक गया हूँ अम्मी, बहुत थक गया हूँ। आओ अपनी अम्मी के गले लग जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो अब जल्दी से बाबा को हेलो कह दो। Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca. Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca. Sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Sevda मेरी प्यारी बेटी। gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Odamı kireç eyle, yüzümü güneş eyle. Odamı kireç eyle, yüzümü güneş eyle. Yandım aşkın elinden, gel bana ilaç eyle. Yandım aşkın elinden, gel bana ilaç eyle.
Ben sevdim eller aldı. Niye ben ölmüş müyem? Ben sevdim eller aldı. Niye ben ölmüş müyem? Ben sevdim eller aldı. Niye ben ölmüş müyem? बचपन में मेरे बाबा ने भी मेरे लिए पतंग बनाई थी। सोहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। बस कह दो कि तुम ये शादी करने पर राजी नहीं, ये काफी है। बस तुम मुझे ये कह दो और इस पतंग की तरह आजाद हो सकती हो। मैंने फैसला कर लिया है अदनान भाई, मैं इस शादी से राजी हूँ। कोई भी सही काम करना इतना ही आसान है। किसी को अपनी जिंदगी की डोर पकड़ने मत दो सोहा। इस पतंग की तरह आजाद उड़ो, छोड़ दो उसे, उससे शादी मत करो। हाँ सही कहा, मत करें ऐसा। सुबह बखैर जमरुत आपा। सुबह बखैर सोहा। सुना है तुम घर से जल्दी निकल गई थी, मैं फिक्रमंद हो गई। मैं अदनान भाई के साथ पतंग उड़ाने निकली थी। कैसे हो अदनान? एहसान, जाओ सोहा को घर छोड़ दो। चलें सोहा साहिबा। अदनान, मुझे नहीं पता क्या मसला है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें वाकई सोहा की मदद करनी होगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसे शख्स से शादी करना कैसा होता है जिससे मोहब्बत नहीं होती। तुम्हें ये एहसास हुआ था? मुस्कुराना बंद करो। इस घर में किसी को मुस्कुराने की इजाजत नहीं। क्या समझते हो, ये खुशी का मौका है क्या? यहाँ क्या कोई तकरीब होने वाली है? याद रखो, हमारा खानदान सोग में है। जब तक हम अपना जख्म भर नहीं लेते और जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेते, इस घर में और इस खानदान में कोई भी कोई खुशी नहीं मनाएगा। सब अपने काम पर वापस जाओ, खामोशी से काम करो। कुदरत, तुम ठीक हो? ठीक हूँ आपा, मैं ठीक हूँ। समझती हूँ, तुम्हारा जख्म अभी भी ताजा है। जब मैं अपने पोते को गोद में लूंगी तब ये जख्म हमेशा के लिए भर जाएगा। आप मेरी फिक्र मत करें आपा। हमीद की बीवी का ख्याल रखना, आप उसी के साथ रहना। तुम फिक्र ना करो।
मैं अपने शौहर को तैयार कर रही हूँ दूसरी औरत से शादी के लिए। बीवी मैं हूं तुम्हारी और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, समझ गए? तुम उस लड़की से सिर्फ मजबूरी के तहत शादी कर रहे हो और हाँ, उससे करीबी ताल्लुक नहीं रखोगे तुम, उसका हाथ तक नहीं पकड़ोगे, ये जहन में बिठा लो। कोई गलती नहीं करोगे, मोहब्बत नहीं करोगे उससे, तरस नहीं खाओगे उस पे। उसे वैसे नहीं देखोगे जैसे मुझे देखते हो। एक लफ्ज और नहीं, खामोश। क्या करना है और क्या नहीं ये तुम नहीं बताओगी मुझे। जानान, हामिद, क्या तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? शादी शुरू होने वाली है। मेरी बात सुनो, तुम्हें उस लड़की को तकलीफ देनी है, मिलकर मियां बीवी की तरह। तुम दोनों उसके लिए इस घर को जहन्नुम बना दोगे, समझ गए? जानान, जाओ और तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। सोहा साहिबा, ये चीजें आपके लिए हैं। कुदरत साहिबा ने कहा है ये आपको आज की रात पहनना है। हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। ये सब तोहफे तुम लोगों के लिए उन्होंने भेजे हैं। देखते हैं क्या भेजा है इन लोगों ने। क्या इसे भी खोल दूं? खोलो। तो वो ये चाहते हैं कि मैं ये लिबास पहनूं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ एक और तूफान आने वाला है। ये क्या बकवास है? ये वो लोग हैं जिनका आप एहतराम करती हैं दादी। ये वो खानदान है जो आपने सोहा के लिए चुना है। जरा पागलपन तो देखो इसका। कसम से जब ये इस तरह पागल होता है तो मुझे बहुत मजा आता है। क्या आग निकलती है इसकी आंखों से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलते रहो इत्मीनान, ऐसे ही चलते रहो। बेटा, मैंने अपने खानदान की हिफाजत की कोशिश की। आप ऐसे हिफाजत करेंगी अम्मी? मेरी बेटी अपनी शादी पर काला लिबास पहनेगी। वो लोग इसे जान से मार देते। नवीन, क्या तुम चाहती हो कि ये कफन में होती? बस काफी है। वाह, लड़ना बंद करें, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे इस लिबास से कोई एतराज नहीं, मुझे उस घर में रहने से भी एतराज नहीं। बस करें। जमरूद और अदनान के दरमियान फूट डालने का जो मेरा मंसूबा था वो नाकाम हो गया शायद। हद है यार। उम्मीद है कि निकाह के वक्त कोई पागलपन न करे, लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा भी नहीं है। पागल हो ही जाते हैं दोनों। लेकिन मेरा भतीजा भी मुझे काफी एंटरटेन करता रहता है। कभी कभी इसका पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। मगर मैं क्या करूं, भतीजा है। या भतीजा।
alıcı gelmiş canım almaya. Benim can vermeye de dermanım mı var efendim ey. Canım efendim oy oy oy. Bu dünyanın hesabını bizden isterler. Ah, bu dünyanın hesabını bizden isterler de onun içine çektim elinden efendim oy oy. अदनान भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं सुहा को उनकी तारीकी के दलदल में फंसने नहीं दूंगा। खुशामदीद। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस पूरी शादी को मौसीकी और खुशी के साथ अपने शायाने शान करें, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम सोग में, अपने जवान बच्चे के सोग में, इसीलिए सबने स्याह लिबास पहना है। हमें अफसोस है। ये तो जला दिया इसने। अब तो तूफान को आने से कोई नहीं रोक सकता। यहां सब लोग मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। अगर सुहा का एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम सबको तुम्हारे अपने आंसुओं में डुबो दूंगा। अदनान बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? या अल्लाह, मुझे मालूम था ये सब कुछ होना है। या अल्लाह, बिना किसी गड़बड़ के मेरी बेटी की शादी हो जाए और ये दिन सुकून से गुजर जाए। मेरी मदद कर या अल्लाह। क्योंकि ये शादी मेरी राय के खिलाफ हो रही है, आप सबको पता होना चाहिए सुहा का मुहाफिज मैं हूं। अगर इससे मुताल्लिक कोई भी मसला हो तो आपको मुझसे राब्ता करना होगा। मेरा नाम निसा है। मैं हामिद की यानी दुल्हा की अम्मी हूं, तो मैं इस बच्ची का पूरा ख्याल रखूंगी। ये है मेरा बेटा। खुशामदीद, मिलकर खुशी हुई। खुश रहो बेटा। हामिद, अगर तुमने सुहा को जरा भी तकलीफ पहुंचाई या उसकी दिल आजारी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को उजाड़ कर रख दूंगा।
सुहा आज से बल्कि अभी से बहुत अच्छी हाथों में होगी। और अगर यहां इससे कोई भी तकलीफ देगा तो शायद पहले मुझसे निपटना पड़े उसे। हामिद साहब निकाह ख्वाह आ गए हैं। जाइए अपनी जगह पे। सुहा, चाहो तो अभी भी अपना इरादा बदल सकती हो। हुकूमत की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। और यह निकाहनामा मैं दुल्हन के हवाले करता हूँ। मुबारक हो नेक ख्वाहिशात आप दोनों के लिए। मेरी बेटी, मैं इसकी शादी इस तरह नहीं चाहती थी। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि दादी ऐसा कैसे कर सकती हैं। शुक्र है कि ये हो गया कुदरत, और ये हरगिज न भूलना कि दुल्गा का बच्चा हमारे खानदानी नाम को आगे बढ़ाएगा। वो बच्चा अब बासाख्ता हमारा है। आपकी बदौलत आपा। कुदरत, तुम ठीक नहीं लग रही, जाकर थोड़ा आराम कर लो। देखो सब हो गया। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अब्बास दमीर की बारी है। मेरे बेटे के कातिल को सजा मिलेगी क्योंकि वो उसका हकदार है। जरूर, फिक्र मत करो।
इस वक्त अदनान दमीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये काम मुकम्मल कर लें। मेरी बेटी सुहा, मुझे बहुत अफसोस है बेटी, लेकिन शायद हम सबके लिए यही बेहतर था। मगर खुदा न ख्वास्ता अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो सिर्फ मुझे फोन करना, समझ गई बेटा? वादा करो मुझसे। वादा। अब्बास दमीर, शायद बाबा कहना ज्यादा बेहतर होगा नहीं? अब तो हमें खानदान है। सोच रहा था अगर हमारी कंपनीज एक हो जाए तो क्या ही अच्छा होगा। कसम से सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा होगा अगर हमारी कंपनियां भी आपस में शादी कर लें तो हम दोनों गवाह बन जाएंगे। तो जाके फौरन इस बारे में बुरहान भाई से बात करें, सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें ताकि आगे बात हो, क्योंकि मुझे वक्त जाया करना पसंद नहीं और पैसा तो बिल्कुल नहीं। क्या बात है हामिद, तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। अल्लाह तुम्हारा भला करे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पास और भी बहुत से मंसूबे हैं। कारोबारी दुनिया में मेरा भी एक नाम है। बुरहान भाई को बता दीजिएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आइए मेरे साथ। ठीक है। अदनान, तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं जानना चाहती हूँ क्या किया है मैंने, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? तुमने सुहा को देखा क्या ज़मरुद? वो ऐसी लग रही है जैसे वो शादी नहीं करना चाहती। उसे मैं बस रोता हुआ देख रहा हूं। लेकिन तुम, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी में देखा था तो तुम ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, अभी ये बात करने का क्या मतलब है? अरे ये बात तो हम अंदर भी बैठकर कर सकते थे। मेरी बीवी नवीन अंदर परेशान होगी मेरे लिए। अगर मुझे देर हो गई तो कौन मनाएगा उसे? हम आपको बहुत अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं अब्बास साहब, और इसी बहाने आप हमारी नई फैक्ट्री भी देख लें। तुम्हारा आइडिया पसंद आया मुझे, लेकिन बात ये है आज शादी का दिन है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। हम चलते हैं। तुम्हें मजा नहीं करना क्या? चलो आओ मेरे साथ नाचो अंदर, चलो आ जाओ। इसकी गाड़ी कौन सी है बताओ जल्दी। वो वाली गाड़ी है। डालो गाड़ी में से। छोड़ो मुझे। अदनान! 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 अदनान, ये लोग मुझे वो कर रहे हैं, बचाओ मुझे आकर। ये लो, तुम कर लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। नवीन आबा, ये लड़की कौन है? जब से हम आए हैं सुहा को देखकर बस रोई जा रही है। दुल्हा की क्या लगती है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वैसे भी हमें यहाँ हर कोई दुश्मन की तरह देख रहा है। मेरे पास अब कुछ भी कहने का हक नहीं है, क्योंकि सोहा अपनी दादी के इस अजीब से फैसले पर राजी हो गई है। पता नहीं अब्बास कहाँ चला गया। जब उसकी जरूरत होती है कहीं चला जाता है। आज तो उसे अपनी बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। कॉल करो जल्दी। सुना नहीं तुमने?
अब्बास कहाँ हो तुम? हाँ, तुम हमेशा की तरह फिर गायब हो गए। मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरा जहान, बात सुनो। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। एक बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी अंतालिया में। अंतालिया में? अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? सच सच बताओ, किसके साथ हो तुम और कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी जान, तुम नहीं जानती इन्हें। बहुत जरूरी मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ, वरना नहीं जाता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किए की सजा देगा अब्बास। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा बेहिस इंसान नहीं देखा। आज तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है और तुम्हें पता भी है वो कितनी उदास है। मैंने कहा ना मेरी जान, मेरी मजबूरी को समझो। अगर जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें वहां अकेले छोड़ के जाता, कभी ना जाता। तुम मुझे जानती तो हो। अब्बास, तुम अच्छे बाप नहीं हो और न ही अच्छे सरबराह बन सके। अफसोस होता है तुम पर। बाप तो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं, मगर तुम ऐसी नहीं हो। मैं भी जान दे दूंगा अपने खानदान के लिए। यकीन करो, खुदा की कसम, मैं भी जान दे सकता हूँ अपने खानदान के लिए। मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ मिर्जा। अल्लाह गवाह है, इस चीज का मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती तुम ही लोग हो और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ये मीठे अल्फाज अब मुझ पे असर नहीं करेंगे। फौरन वापस आओ। तुम्हारी जो भी मीटिंग है उसे फौरन कैंसिल करो और वापस आओ यहाँ। यार मेरी जान, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। आज बहुत बड़ा दिन है लेकिन मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है मेरा। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, समझो इसे। खुदा के लिए मेरी जान, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरा वापस आना मुमकिन नहीं है। हो सके तो मेरी तरफ से सुहा को प्यार करना और मेरे शरारती लतीफ को भी बहुत सारा प्यार करना मेरी तरफ से। अदनान को भी मेरा बहुत सलाम कहना और ये सब लोग मेरी अमानत है, सबका ख्याल रखना, ठीक है ना? अदनान तुम्हारी हिफाजत करेगा। चलो बस करो, बहुत हो गया। अब्बास, अपने ड्रामे बंद करो। मीटिंग के लिए जा रहे हो या शिफ्ट हो रहे हो वहाँ पर? मेरी जान, खुदा हाफिज। मुझे अब फोन बंद करना होगा। सबको मेरा सलाम कहना, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और घर में जितने भी लोग हैं सबको। अल्लाह तुम्हारी और मेरे बच्चों की हिफाजत करे। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे कभी मत भुलाना मेरे घर वालों, कभी मत भुलाना। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और कहाँ छोड़ोगे, कुछ तो बताओ मुझे। मुंह बंद रखो अपना। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखकर करें। माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। ठीक है, कोई मसला नहीं। सुहा, रुको, मैं आ रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनो जरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें सुहा से कोई मसला है? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे इस खूबसूरत दुल्हन से क्या मसला हो सकता है? तुम क्या लगती हो हामिद की? करीबी हूं, बहुत करीबी।